तो सब ठीक ठाक है। अभी हम लोग बात करेंगे फर्स्ट पार्ट मैग्नेटिज्म का बात कर चुके थे क्लास 10 का ना। अभी सीबीएसई बोर्ड का डेट शीट भी आ गया है तो एग्जाम होने वाला है ना। पर सबसे बड़ी बात है कि फिजिक्स में बस 2 ही लेसन आ रहे हैं, तो आप धीरे धीरे अगर अच्छे से पढ़ लेते हैं तो क्वेश्चन पूरा का पूरा लगने का चांस हो जाता है। ठीक है, इसी सीरीज में हम मैग्नेटिज्म का फर्स्ट पार्ट कर चुके थे, जहाँ पे हम वोरेस्टेड एक्सपेरिमेंट और नॉर्मल बातें जो करते हैं मैग्नेटिज्म के बारे में, जैसे मैग्नेट कितने टाइप के होते हैं, किधर से पोल का मतलब फील्ड लाइन से जाता है, पोल का स्ट्रेंथ क्या होता है, ये सब चीजें हम कर चुके हैं पार्ट 1 में। ठीक है, उसको आप चाहे तो जाकर डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। ठीक, उसके बाद हम अब बात करेंगे, एक क्वेश्चन में वहां पे छोड़ा था कि मैग्नेट्स को अगर हम क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर दे तो क्या पोल से डिवाइड हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन ये था कि अगर मैग्नेट्स का फील्ड लाइंस जो होता है क्या एक दूसरे को इंटरसेक्ट करता है, क्या काट सकता है एक दो बार। अगर ऐसा नहीं है तो ठीक, तो ये क्वेश्चन दोनों देखेंगे, उसके बाद हम आगे फॉरवर्ड करेंगे ना। तो आइए वाला बात करते हैं, कौन सा कि एक क्या है मैग्नेट अपने पास में, बार मैग्नेट की बात करते हैं। आपका पूरा बुक क्या किसके अराउंड जाता है, पूरा का पूरा बुक बार मैग्नेट और हॉर्सशू मैग्नेट, जनरली बार मैग्नेट के बारे में है, ठीक है ना, और परमानेंट मैग्नेट के बारे में है। थोड़ा सा इलेक्ट्रोमैग्नेट के बारे में भी चर्चा हुई है। ठीक है, और इसके बाद हम आप सैंपल पेपर का डिस्कशन करेंगे, जो भी सैंपल पेपर में क्वेश्चन दे रखा है सीबीएसई बोर्ड के, ठीक है ना, उसमें तो आप कनेक्ट होते रहिए और इसके बाद हम उसकी बात करते हैं ना। ये देखिए बार मैग्नेट है एक, जिसका नॉर्थ पोल ले रहा और एक साउथ पोल रहा। तो आप चाहेंगे तो फील्ड लाइन बना सकते हैं, बिल्कुल आता है एग्जाम में 2 नंबर में ड्रॉ करने के लिए, क्या बार मैग्नेट के अराउंड फील्ड लाइंस। तो नॉर्थ से निकलता है, हम जानते हैं कहाँ जा जाता है, साउथ में। ठीक है, और यहां भी नॉर्थ से निकालेंगे तो फिर साउथ में एंटर करवाएंगे। इसी तरह बहुत सारी फील्ड लाइंस आती रहती है ना, ऐसे, और फिर आप चाहे तो ऐसे बना सकते हैं। तो डायरेक्शन दिखाना बहुत जरूरी होता है, क्या नॉर्थ से निकला, अभी तो पता नहीं चला है नॉर्थ से या साउथ से। कभी कभी ये होता है कि नीचे वाला कोई इधर दिखा देता है। ठीक है, जैसे देखिए कुछ लोग ऐसे बनाते हैं, बार मैग्नेट बना दिए और फील्ड लाइन निकाला, ऐसे दिखा दिया इधर। ठीक है, और इसको ऐसे दिखा दिया इधर। ठीक, इस तरह का शेप नहीं बनाना, ठीक है, ये रॉन्ग हो जाता है। इस तरह थोड़ा सिमेट्री रहना चाहिए शेप में। अब फील्ड लाइन दिखाना है, नॉर्थ से निकला है तो नॉर्थ से दिखिए, निकलते हुए दिखा दिए, नॉर्थ से निकलते हुए दिखा दिए, और इंटर कहां पे कर रहा है, साउथ में इंटर कर रहा है। और बीच वाली लाइन जो है ये कनेक्टेड होती है, देखिए ये वाली लाइन क्या होती है, कनेक्टेड होती है, आई मीन की स्ट्रेट लाइन होती है, समझिए इसको। ठीक है, कहीं पे ब्रेक नहीं होता है, और ये भी ऐसे और ये भी ऐसे। तो आप देखेंगे यहाँ पे नॉर्थ से निकलेगा, बिल्कुल निकला, तो कहां जाएगा, इंटर साउथ में इंटर कर जाता है। ठीक है, इसको प्रैक्टिस कीजिए ड्रॉ करके, एग्जाम में आता है बार बार क्वेश्चन ना। अब अंदर देखिए आया ऐसे, बिल्कुल ऐसे आया, ऐसे आया, ऐसे आया, और इसमें इधर से आया, देख रहे ना, इन चीजों को देखिए। तो हम ये भी डिस्कस कर चुके थे कि अंदर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होता है, साउथ टू नॉर्थ। देख रहे हैं, थोड़ा सा रिवाइज है आपका, अंदर का है साउथ टू नॉर्थ, अंदर में, इसके अंदर। तो इनर में क्या पढ़े थे हम, इनर में पढ़े थे हम साउथ से नॉर्थ की तरफ डायरेक्शन होता है। पर आउटर की बात करते हैं, बाहर 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 बाहर, तो बाहर में नॉर्थ से साउथ में होता है। ठीक है ना, तो आउटर में ये बहुत मायने रखता है। ठीक है, नॉर्थ टू साउथ। चलिए क्लियर हो गया, 2 नंबर का क्वेश्चन यहाँ समझ सकते हैं, दोनों आप कर चुके हैं। क्वेश्चन पूछे थे कि फील्ड लाइंस इंटरसेक्ट करती है क्या, नहीं करती है ना, सर्कुलर लूप बनाती है। कैसा लूप बनाती है, सर्कुलर लूप, कहीं भी नहीं कट कर रही है। ठीक है, कहीं कट नहीं करती है। और क्वेश्चन पूछा जाता है क्यों कट नहीं करती है, तो अगर हम क्या करेंगे, इसके आसपास में मैग्नेटिक नीडल अगर हम रखते हैं, तो मैग्नेटिक नीडल में क्या होता है, एक कंपास लगा होता है। ये क्या है, मैग्नेटिक नीडल, इसमें है, ये इसको कंपास बोलते हैं, ये लगा हुआ है। तो अगर फील्ड लाइन ऐसे जा रही है तो डिफ्लेक्शन होगा, इसमें थोड़ा सा डिफ्लेक्शन होगा। ठीक, पर ऐसा होगा कि दूसरी वाली फील्ड लाइंस, मान लिया डिफ्लेक्शन हो गया, यहां से चलाया बेचारा इधर की तरफ, यहां से चलाया। ठीक है, पर दूसरी वाली फील्ड लाइन अगर ऐसे आ जाएगी, ठीक है, आप बात समझिए, तो फील्ड लाइन ये मान लीजिए ए और ए बी, तो इसमें डिफ्लेक्शन फिर हो जाना चाहिए, क्या हो जाना चाहिए, अगर इस मैग्नेटिक नीडल को उठा के यहाँ पे रख दे, यहाँ पे इस पॉइंट पे, तो एक साथ दोनों तरफ डिफ्लेक्शन होना चाहिए ना, इधर भी और इधर। देखिए अगर ये मैग्नेटिक नीडल को उठा करके यहाँ पे जहाँ पे कट कर रहा है वहां पे मैं रख दूं, तो इधर भी जाना है उसको, देखिए इधर भी जाना है और इधर भी जाना है। आप सब इस पॉसिबल है क्या कि ये एक ही टाइम में इधर भी जाए और इधर भी जाए, पॉसिबल नहीं है ना, नहीं है पॉसिबल। तो कंपास में मतलब मैग्नेटिक नीडल में डिफ्लेक्शन एक ही टाइम पे 2 डायरेक्शन में पॉसिबल नहीं है, इसी वजह से क्या होता है ये
नहीं पॉसिबल है, इंटरसेक्शन मैग्नेटिक फील्ड लाइन का पॉसिबल नहीं होता है। बात समझ चुके हैं, इसी को रीजनिंग में लिखना होता है। दूसरी बात पढ़े थे कि आप मैग्नेट्स को अगर हम काट देंगे, ये 12 मिनट है, इसको आप काट देंगे, ठीक है, ऐसे जितना मर्जी काट देंगे, ठीक है। अब बहुत सारा टुकड़ा बन चुका है इसका, तो ये वाला हम निकालते हैं, ये वाला पोर्शन, ठीक, यहाँ पे, ठीक। और ये समझिए ये वाला पोर्शन मैंने निकाल दिया यहाँ पे, बहुत बढ़िया। और ये ऐसे ही निकाल सकते हैं आप नीचे, ठीक, बहुत सारा टुकड़ा। और ये वाला पोर्शन हमने यहाँ निकाल दिया, और ये वाला पोर्शन यहाँ निकाल दिया। मैग्नेट्स के बहुत सारे क्या हो गए, पीसेस। अब इस पीस में हम पढ़े थे यहाँ पे क्या था, साउथ, और ये क्या था, नॉर्थ। अब बताइए कि ये क्या नॉर्थ ही रहेगा, इसमें कुछ नहीं रहेगा, या फिर क्या रहेगा, ठीक है ना। ये बात समझ लेते हैं। अगर ऐसा करेंगे तो नॉर्थ है, थोड़ा सा इंडक्शन होता है, क्या हो जाता है, इंडक्शन। इंडक्शन मतलब समझिए कि आप किसी को देख के क्या हो जाते हैं, प्रोत्साहित। कोई कुछ कर रहा है तो आप भी कहते नहीं हम भी करेंगे, दौड़ रहा है हम भी दौड़ेंगे, है ना, ऐसा कुछ है ना। तो इससे क्या हो जाता है, इंडक्शन। इंडक्शन होने से यहाँ नॉर्थ है, तो कोई भी इंसान अपना दुश्मन खड़ा करना नहीं चाहता, ठीक है ना, दोस्त बनाना चाहता है। अगर ये नॉर्थ पर क्या करता है, नॉर्थ क्रिएट करता है यहाँ पे, तो नॉर्थ क्रिएट करने पे क्या हो जाता है, इसके लिए रिपल्सन हो जाता है। नॉर्थ दुश्मन नहीं खड़ा करेगा, क्या करेगा, अपना दोस्त बनाएगा। दोस्त के लिए अट्रैक्शन चाहिए, तो ये क्या क्रिएट करेगा यहाँ पे, साउथ, क्या करेगा, साउथ, ठीक है। उसी तरह ये वाला क्या है, साउथ पे क्या करेगा, यहाँ पे नॉर्थ, मतलब एक दूसरे को अपोजिट में। उसी तरह ये सब क्या बन जाएगा, नॉर्थ साउथ, नॉर्थ साउथ, नॉर्थ साउथ, ठीक है। इस तरह के मैग्नेट्स बन जाएंगे सारे के सारे। आप समझ रहे, देख रहे ना, एक कंप्लीट मैग्नेट्स है, एक कंप्लीट मैग्नेट्स बन गया, ओके। तो कितना भी पीस कर देंगे क्या बन जाएगा, पूरा का पूरा अपना मैग्नेट्स का एक क्या कर ले लेगा, एक अपना आकार ले लेगा। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे राइट हैंड थंब रूल, ठीक है। अब हम क्या पढ़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट इसका है राइट हैंड थंब रूल ना। ये हेल्प करेगा, इसको समझेंगे कैसे हम अपने फाइंड कर सकते हैं। इसको मैं लिख दिया, आर से राइट, एस से हैंड, टी से थंब और आर से रूल। कभी कभी ऐसे भी लिखा आ सकता है या फुल फॉर्म में भी लिखा होगा, तो आप समझ जाइए। मैं लिख देता हूँ वैसे, राइट हैंड थंब रूल, ठीक है। सुनने पे ही लग रहा है कि राइट हैंड का थंब के बारे में कुछ बात हो रही होगी, ठीक है ना। अब इसको समझने से पहले दो चीज समझना बहुत जरूरी होता है, ठीक है ना, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। ये समझ जाएंगे तो बिल्कुल ये समझ आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। अभी कैसे समझेंगे हम, आइए। यहाँ पे कोई लाइन ऐसे सर्कल बना दिए, और इधर भी क्या कर दिए, एक सर्कल बना दिया, ठीक है। ये दो सर्कल है। अब समझिए कि घड़ी जैसे चलती है, तो ध्यान में रखिए कि घड़ी के सामने अब खड़ा है। तो जब घड़ी के सामने खड़ा है तो क्या होगा, घड़ी यहाँ से ऐसे चलती है ना, देखिए ऐसे चलती है घड़ी है, मान लीजिए 12 बज गया होगा यहाँ पे, और ऐसे चल रही हुई सुई, ठीक है ना, देखिए, ठीक, ऐसे है ना, ये 12 बजे। अगर बात करें एंटी क्लॉकवाइज, मतलब घड़ी के एक क्लॉकवाइज है, ठीक है, क्लॉकवाइज। अब एंटी क्लॉकवाइज की बात करते हैं। तो एंटी मतलब होता है उल्टा, बिल्कुल उल्टा। उल्टा मतलब क्लॉकवाइज नहीं चलाना। आप क्या एरो किधर से खींचेंगे, इधर से खींचे थे पहले ना, ऐसे। अब क्या करेंगे, अब इधर से करेंगे। तुम्हारे यहाँ पे 12 बज चुका है, अब उल्टा सुई चला देते हैं, ऐसे देखिए, ऐसे ऐसे, ठीक। ये बात समझ गए क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। तो फिर आगे हम पढ़ते हैं इसके बारे में, ठीक है। राइट हैंड थंब रूल में क्या बोलता है कि राइट हैंड अपना निकालिए, उसका थंब क्या है, मान लीजिए करंट, क्या है, ये करंट। ये अगर करंट है तो ये वाला जो हमारा ये है ना, तो 4 फिंगर दिख रहा है ना, 4 फिंगर मतलब ये आगे वाला फिंगर नहीं, ये 4 फिंगर मतलब ये ऐसे रैप करेंगे ना, रैप का मतलब ऐसे मोड़ेंगे, फोल्ड करेंगे, ये बताएगा मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। क्या बताएगा, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। अब आप अपने हाथ अपने तरफ से इसको रैप करके देखिए, क्लॉकवाइज है एंटी क्लॉकवाइज है, सोचना पड़ता है थोड़ा इसको, ठीक है। जब अपने सामने होकर के आप इसको करेंगे तो एंटी क्लॉकवाइज होगा। क्या होता है, एंटी क्लॉकवाइज होता है। तो जब एंटी क्लॉकवाइज होती है तो फोर्स कहाँ लगता है, ऊपर। एंटी क्लॉकवाइज में फोर्स ऊपर के डायरेक्शन में लगता है, ठीक है। तो अगर इसके बीच में क्या डाल देता हूं मैं, ऐसे समझिए, ये सर्कुलर क्या है, इस तरह से है, ठीक है, बिल्कुल इस तरह से है। और इसके बीच में मैं इसको डाल दिया, अगर मान लीजिए करंट ये रहा, ठीक है।
अब करंट इसमें आ रहा होगा, ठीक है, और ये क्या है, ये सर्कुलर है ना, तो अगर ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है, क्या हो रहा है, ऐसे हो रहा है, तो फोर्स ऊपर लगेगा, सॉरी करंट क्या है ये, तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, ऐसे लगेगा। बात समझ रहे हो ना। इसको समझना होता है कि अगर इसमें इस वायर में करंट अगर एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है तो क्या डायरेक्शन होगा, ठीक है, अगर इसमें क्लॉकवाइज जा रहा है तो क्या डायरेक्शन होगा, ठीक है ना। इसी को समझना है पूरा अच्छे तरह से। आपके बुक में मात्र एक फिगर दिया हुआ है, आप यहाँ से ध्यान से देख सकते हैं, और इसके हिसाब से हमको समझना है, ठीक है ना। ये देख रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड है और थंब को नीचे किया हुआ है, करंट देखिए क्या हो रहा है, देख रहे हैं ना, बिल्कुल अपना कौन सा फिगर मैच कर रहा है, ये वाला फिगर देखिए, ऐसा ही फिगर है ना, मैं 2 फिगर बना दिया हूँ समझाने के लिए। ये देखिए क्या है, ये क्लॉकवाइज ऐसे आ रहा है ना, क्लॉकवाइज। तो अपने हाथों को भी आप नचाएंगे, अगर नचा के देखिए, क्लॉकवाइज करने का मतलब राइट हैंड निकालिए, राइट हैंड है तो निकाल लीजिए और ऐसे कर लीजिए। अभी देखिए क्लॉकवाइज हो गया, ऐसे हो रहा है ना क्लॉकवाइज, बिल्कुल। तो क्लॉकवाइज होगा तो देख रहे हैं ना, किधर करंट नीचे की तरफ, क्या है मतलब आई मीन की ये वाला मैं करंट क्या हो जाएगा, नीचे की तरफ, ठीक, ये डाउनवर्ड हो गया, ठीक है। अगर इसकी बात करते हैं क्या, अगर एंटी क्लॉक करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये अपवर्ड की तरफ हो जाएगा, ठीक, ठीक है। तो इसको सिंपल वे में ऐसे भी समझिए कि अगर करंट का डायरेक्शन क्लॉकवाइज होता है, क्या होता है, क्लॉकवाइज होता है, तो जो हमारा फोर्स लगता है, फोर्स कहां लगता है, डाउनवर्ड में, फोर्स कहां लगता है, डाउनवर्ड में, ठीक है, फोर्स डाउनवर्ड में लगता है, ओके। और जब क्या हो जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज होगा तो फोर्स कहां लगेगा, अपवर्ड में लगता है, ठीक है। ये बात हमको करनी है, ओके। अब इसको आप घर पे थोड़ा ट्राई कीजिए अपने, उसके बाद में फिर नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, ओके, ठीक। और एक और आपके बुक के अकॉर्डिंग मैं चीज बता देता हूँ, इसमें क्या लिखा हुआ है नीचे, करंट, और ये क्या लिखा हुआ है, मैग्नेटिक फील्ड। अब इसके अकॉर्डिंग समझ रहे, नीचे क्या लिखा हुआ है, करंट, और ये मैग्नेटिक फील्ड लिखा हुआ है, ओके। तो बात करते हैं यहाँ पे, अगर ऐसा है, क्या है, ऐसा कुछ है तो डाउनवर्ड में हम कर देते हैं, अगर करंट, क्या कर देते हैं, डाउनवर्ड में करंट, अगर ये डाउनवर्ड में क्या है, करंट, तो ये क्लॉकवाइज है ना, तो मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा, ये मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड क्लॉकवाइज। अगर करंट डाउनवर्ड है तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, क्लॉकवाइज। और करंट अगर अपवर्ड है, आई इज इक्वल टू क्या होता है, करंट का मैं साइन लगा दूंगा, करंट ऊपर है तो क्या हो जाएगा, आप देख रहे हैं ना, ये देखिए एक क्लॉकवाइज था, क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज, देख रहे हैं ना, ये एंटी क्लॉकवाइज, तो मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड ए रहा, मैग्नेटिक फील्ड एंटी क्लॉकवाइज रहेगा, करंट क्या हो जाएगा, ऊपर की तरफ, या ऐसे समझिए करंट ऊपर के डायरेक्शन में है तो मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। तो आप टेबल बना सकते हैं कि करंट इज इक्वल टू क्या है, एंटी क्लॉकवाइज, मैं लिख देता हूं एसी, एंटी क्लॉकवाइज, तो मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा, तो वही काम कर रहा है, करंट अपवर्ड, सॉरी करंट अपवर्ड, तो मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज। और यहां लिखेंगे आप करंट क्या है, डाउनवर्ड, क्या है, डाउनवर्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा, क्लॉकवाइज, क्या हो जाएगा, क्लॉकवाइज। चलिए ठीक है, कहानी खत्म हो, ज्यादा कुछ दिया है डिटेल में, ये पता होना चाहिए, ओके। अब हम लोग को ये वाला नेक्स्ट टॉपिक पढ़ना है, कहने का मतलब मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट थ्रू अ सर्कुलर लूप। अभी तो स्ट्रेट वाला पढ़े थे ना, अभी तुरंत क्या पढ़े थे कि करंट अगर क्या है, इस तरह है, करंट का डायरेक्शन डाउनवर्ड है, तो हम पढ़े थे ना अभी कि क्या होता है, ये पढ़े थे क्लॉकवाइज, क्या पढ़े थे हम, क्लॉकवाइज मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। अगर करंट डाउनवर्ड में है तो मैग्नेटिक फील्ड क्या बनता था, मैग्नेटिक फील्ड हमारा क्लॉकवाइज बनता था। पर वहां पे ये स्ट्रेट वायर था, क्या था, स्ट्रेट वायर, ये वायर था, ठीक, वायर से ही करंट जाता है,
तो वायर है। आप पढ़ेंगे कि सर्कुलर कॉइल हो, क्या हो, कॉइल हो। जैसे एक वायर लिए आप, इस वायर को क्या कर दिए, एकदम गोला बना दिए, ठीक है। यहाँ पे मैं एक वायर लिया, ये वायर लिया और इसको मैं क्या बना दिया, गोला, ठीक है। और यहाँ पे करंट देना है, क्या देना है, करंट देना है। तो इसको मैं कनेक्ट कर दिया बैटरी से, ठीक है ना, इसको प्लस से और इसको माइनस से, ठीक है। ये हो गया कनेक्ट, प्लस और एक माइनस है। अब करंट जाएगा इसमें प्लस टू माइनस। अब इसमें फील्ड लाइंस कैसे बनेगा, यही बात करनी है। बात समझ गए कि ये सर्कुलर कॉइल लिए, कॉइल वायर लिए थे, वायर मतलब समझ रहे ना, बिल्कुल वायर, ये भी क्या है वायर, और इसको हमने क्या कर दिया, फोल्ड कर दिया इस तरह से, सर्कुलर लूप बना दिया। ये लिखा हुआ यहाँ पे सर्कुलर लूप। करंट भेज दिया यहाँ पे, बैटरी से कनेक्टेड है, क्या है, बैटरी से प्लस और माइनस टर्मिनल से कनेक्टेड। तो करंट जाएगा, तो रेस्टेड क्या बोलता था कि करंट जाएगा अगर वायर में, तो आसपास क्या बनता है, मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा आसपास में, तो कैसा बनेगा यही चेक कर देना अपने को ना, ठीक। सिंपल था, तो सर्कुलर बनता था, मतलब ये करंट इसमें जा रहा है तो सर्कुलर लूप बनेगा, इसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। पर कॉइल सर्कुलर होगा तो फिर क्या होगा इसमें, तो कुछ घबराने की बात नहीं है। क्या होता है इसमें भी, क्या होता है, सर्कुलर ही बनता है, ठीक है। और ये फिगर है, कई बार 2 नंबर में आता है, आप देखे होंगे बुक में आपके एनसीईआरटी के वाला फिगर, ठीक। अब इसी पे हम चर्चा करते हैं। अब एक मैग्नेटिक तरह बिहेव करेगा, तो हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं कि लाइन जैसे ड्रॉ कर दिए, मान लीजिए नॉर्थ था और क्या था, साउथ, ठीक। मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा। करंट कैरिंग कंडक्टर कोई भी क्या करता है, मैग्नेट की तरह बिहेव करता है। अब नॉर्थ से निकलना है, लाइन को क्या करना है, नॉर्थ से निकलना है और साउथ में इंटर कर जाना है। तो बुक के हिसाब से मैं इसलिए बता रहा हूँ कि आप बुक पढ़े तो समझ में आए, ठीक है। अब आप देख रहे होंगे कि बुक में ये वाली फिगर बनाई हुई है, ऐसे, ठीक, ऐसे ऐसे, ठीक है, ऐसे समझिए, ठीक है। और यहाँ भी आपका क्या लगाया है, एरो लगाया है इधर, क्योंकि नॉर्थ से निकालना है तो नॉर्थ में एरो लगा देंगे, देखिए नॉर्थ में एरो लगा देंगे, ठीक। और बात करते हैं यहाँ पे, तो डाउनवर्ड में भी वैसे ही बनेगा, क्या बनेगा, डाउनवर्ड में भी आप ऐसे बनाएंगे ना, ऐसे ऐसे ऐसे, बिल्कुल बात समझ में आ जानी चाहिए। नॉर्थ से निकल रहा है तो नॉर्थ में लगा दीजिए, नॉर्थ में लगा दीजिए, ठीक है। चलिए, अब आप वैसे भी मैग्नेट पढ़ते थे, बार मैग्नेट, तो आप क्या पढ़ते थे, ये बार मैग्नेट है, छोटा सा बार मैग्नेट में ले लिया, क्लियर हो जाए बातें। अब यहाँ से निकलती थी लाइंस और ऐसे आ जाती थी, और नीचे से निकलती थी ऐसे आ जाती थी। बात वही हो रही है कि नहीं, यहाँ पे ये नॉर्थ है साउथ है, ऊपर वाला ऊपर जा रहा है, देख रहे हैं ना आप, ऊपर वाला ऊपर जा रहा है और नीचे वाला नीचे आ रहा है। कुछ भी मैं नया नहीं किया हूं, बिल्कुल यही चीज, ठीक। मतलब नॉर्थ वाला देखिए ऐसे जा रहा है, नॉर्थ वाला ऊपर जा रहा है, और फिर नॉर्थ से नीचे जाना है तो फिर नॉर्थ से नीचे जा रहा है, और सर्कुलर लूप है। अब आप गोला बनाइए, इसको क्या कीजिए, आप एक गोला बनाने की कोशिश कीजिए। इसको आप थोड़ा एक्सटेंड करेंगे तो क्या मिलेगा, ऐसे बनेगा कि नहीं बनेगा, आप समझिए। और इसको एक्सटेंड करेंगे तो फिर वैसे ही बनेगा, है ना। और फिर इसको करेंगे तो क्या बनेगा, वैसे ही बनेगा। सर्कुलर लूप बना कि नहीं बना, बना ना, बिल्कुल ये सर्कुलर लूप बन गया। अब आप थोड़ा सा समझ लीजिए, ये समय अलग चीजें लिख दिया था, लेकिन आप समझिए सर्कुलर लूप बन रहा है ना। तो अगर सर्कुलर लूप भी बनाएंगे तो भी मैग्नेटिक फील्ड कैसा बनेगा, सर्कुलर ही बनेगा, ठीक है, तभी भी सर्कुलर ही बनेगा। अब नीचे वाला भी ऐसे करेंगे आप, ठीक, देखिए कैसा बन रहा है लूप, लूप सर्कुलर बन रहा है कि नहीं बन रहा है। ये चीज समझ गए तो बहुत अच्छी बात है। ऐसे एंटर कर जाएगा इसमें आकर के, उसी तरह इसमें क्या कर जाएगा, एंटर कर जाएगा आकर के, ठीक। और इसका भी निकलेगा, आगे जगह नहीं है, नहीं मैं बना देता हूँ, बात समझ रहे हैं ना। इधर से नॉर्थ से निकला साउथ में एंटर कर गया, नॉर्थ से निकला साउथ में। तो आप बस यहां समझिए कि अगर वायर सीधा था, वायर सीधा था, तब मैग्नेटिक फील्ड क्या बनता था, सर्कुलर। पर वायर को भी अगर सर्कुलर कर देंगे फिर भी क्या बनेगा, सर्कुलर ही बनेगा। अब इसको थोड़ा और फाइन वे में समझिए। मान लीजिए यहां से यहां मैं वायर काट लिया, यहां से लेकर के यहां तक काट लिया, यहाँ पे रख दिया,
ये स्ट्रेट हुआ कि नहीं, ये स्ट्रेट हुआ ना, तो स्ट्रेट के अराउंड कैसा बनता है, सर्कुलर बनता है कि नहीं, ये स्ट्रेट वायर हो गया। अगर मान लीजिए आपकी मर्जी है तो यहाँ से काट लीजिए, कहीं से यहाँ काट लीजिए, ऐसे स्ट्रेट, तभी सर्कुलर। मतलब पूरा सर्कुलर वायर किस तरह बिहेव करता है, छोटे छोटे पॉइंट्स के लिए स्ट्रेट वायर की तरह बिहेव करता है, ठीक है। अगर इसको सीधा कर देंगे तो स्ट्रेट बन जाएगा, नहीं बन जाएगा, उसी तरह ये स्ट्रेट वायर की तरह काम करता है, इसलिए फील्ड लाइन ऐसे बनते हैं। तो एग्जाम में आता है कभी कभी 2 नंबर में ड्रॉ करने के लिए टॉपिक दिया हुआ आपका, ड्रॉ द मैग्नेटिक फील्ड लाइन ड्यू टू द करंट थ्रू अ सर्कुलर लूप, तो आप ऐसे कीजिएगा। आप बुक में भी दिया है तो मैं थोड़ा डिटेल में बता दिया हूँ, समझ में आ जाए बात है ना। इसके आगे वाला टॉपिक आपका है जो हम पढ़ते हैं, 1 मिनट मैं बताता हूँ, फिर हम पढ़ेंगे मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द करंट इन ए सोलेनॉइड, ठीक है। ये आप समझ लीजिए, फिर आगे पढ़ते हैं, ठीक। अब हम पढ़ेंगे क्या, सोलेनॉइड के बारे में। ये मैं लिख दिया हूँ ताकि टाइम पास ना हो आपका। सोलेनॉइड समझिए होता क्या है। अभी तक हम पढ़ रहे थे मैग्नेटिक फील्ड लाइन एक वायर के अराउंड, तो वो क्या था, नॉन यूनिफॉर्म। क्या था, नॉन यूनिफॉर्म। मैग्नेटिक फील्ड जनरली शॉर्ट में मैं बता देता हूँ कितनी तरह का होता है। एक होता है यूनिफॉर्म, क्या होता है, यूनिफॉर्म, और एक होता है नॉन यूनिफॉर्म, ठीक है। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड और नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। तो इसमें समझना क्या है आपको, ये वाला चीज आप पढ़ चुके हैं। एक वायर था, वायर में करंट है, ये करंट है अगर इसमें, इसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड बनता है। पर पढ़े थे जितना दूर जाएंगे इससे करंट क्या हो जाएगा, डिक्रीज करते जाएगा मैग्नेटिक फील्ड। इससे इस करंट कंडक्टर से जितना दूर जाएंगे मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा, डिक्रीज। मतलब मान लीजिए मैग्नेटिक फील्ड में बता देता हूँ कि यहाँ पे ऐसे था बहुत, ठीक, यहाँ भी क्लोज में बहुत था, पर दूर जाएंगे तो क्या हो जाएगा, थोड़ा कम कम, देख रहे हैं ना, कम कम। अब मैग्नेटिक फील्ड देख रहे हैं, दूर जाने पे कम हो गया, अब पास आने पे हाई हो गया। तो ये क्या बोलेंगे, नॉन यूनिफॉर्म। क्या है, नॉन यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म नहीं है मतलब सब जगह बराबर नहीं है ना, सब जगह बराबर नहीं है, तो इसलिए हम इसका बात छोड़ देते हैं। अब क्या पढ़ते हैं, ऐसा फील्ड जहां सब जगह क्या हो, बराबर हो, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। अब यूनिफॉर्म की बात करते हैं तो समझिए, मतलब ऐसा कुछ लूप लेंगे तो सब जगह क्या होगा, सेम, क्या होगा, इक्वल, बिल्कुल सब जगह क्या होगा, इक्वल स्ट्रेंथ का मैग्नेटिक फील्ड होगा। मैग्नेटिक स्ट्रेंथ क्या होगा, मैग्नेटिक स्ट्रेंथ, मैग्नेटिक स्ट्रेंथ क्या होगा, इक्वल होगा, उसको बोलेंगे यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। तो आखिर इसका क्या जरूरत पड़ा हमें, इस जरूरत की बाद हम इससे पहले हम एक और बात कर लेते हैं कि फील्ड लाइंस को कैसे शो करते हैं। ये देखिए मैं लिख रहा हूं ऐसे क्रॉस, अगर इस तरह का क्रॉस दिख जाए आपको तो क्या समझेंगे आप, मैग्नेटिक फील्ड लाइन इनवर्ड की तरफ है, मतलब अंदर की तरफ है, ठीक है, अंदर की तरफ ऐसा लिखा हो तो क्या बोलते हैं इसको, इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड, इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड। तो आउटवर्ड की बात करते हैं, बाहर की तरफ कैसे बनाएंगे, तो बाहर की तरफ ऐसे बनाते हैं, ठीक है, एक डॉट। अगर ऐसा दिखे आपको कहीं भी तो समझेंगे मैग्नेटिक फील्ड लाइन कहाँ है, आउटवर्ड में, आउटवर्ड में, ठीक है। तो मैं इसको लिख देता हूं यहाँ पे आउटवर्ड। अब होता ऐसा है कि आप सुने होंगे एक बहुत बड़ी मशीन, एमआरआई मशीन, ठीक है। एमआरआई का फुल फॉर्म पूछा जाता है कभी कभी, है ना, जनरली एमसीक्यू में पूछा जाता है। तो अभी तो इम्पोर्टेंट नहीं आपके लिए क्योंकि सब्जेक्टिव पेपर, वैसे जान लीजिए मैग्नेटिक रेजोनेंस इंडेक्स होता है, ठीक है ना। एमआरआई मतलब एमआरआई, एम से मैग्नेटिक, आर से रेजोनेंस और आई से इंडेक्स, ठीक है। इसमें आप देखते होंगे किसी आदमी को या पेशेंट को अगर सीटी स्कैन करना होता है तो उसको उस मशीन में डाल देते हैं। मशीन होता कैसे है, मशीन एक गोला सा ऐसा होता है, ठीक, और इसमें इंसान को क्या किया जाता है, कपड़ा उसका हटाकर एक पतला सा कपड़ा पहना दिया जाता है ट्रांसपेरेंट, और इसमें इंसान को लिटा दिया जाता है, ठीक है। इसमें लेट गया इंसान और मैग्नेटिक फील्ड लगेगा, क्या, इधर से भी लगेगा, देख रहे हैं ना, और नीचे से भी लगेगा, सब तरफ से लगेगा, आई मीन समझिए सब तरफ से। तो इसके बॉडी से पास करेगा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, और जो भी चेकअप करना होगा वो सब क्या हो जाएगा, चेक हो जाएगा, ठीक है ना। तो एमआरआई मशीन में हम क्या करते हैं, यही काम करते हैं, ठीक है। तो इसके लिए सब जगह क्या चाहिए, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड चाहिए। सब जगह नहीं होगा यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड तो चेकअप में प्रॉब्लम आ जाएगा और सही से डायग्नोसिस नहीं हो पाएगा। तो समझिए ये सोलेनॉइड है, सोलेनॉइड के अंदर इंसान को लेटा दिए,
पर आप देख रहे हैं सब तरफ से मैग्नेटिक फील्ड आ रहा है इक्वली, तो अच्छा से चेकअप हो जाता है। इसलिए इसका जरूरत पड़ता है, किसका? सोलेनोइड का। तो एमआरआई मशीन क्या होता है? एकदम ऐसे गोला सा समझिए, ऐसे इसमें इंसान को लेटा देते हैं बीच में, तो सोलेनोइड की तरह होता है ना। तो जरूरी पड़ता है हमको यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड सोलेनोइड में। अब सोलेनोइड बनाते कैसे हैं इसकी बात कर लेते हैं। ओके, तो मैं इरेज कर देता हूं, आपको नोट करना है तो नोट कर लीजिए। अब चलते हैं सोलेनोइड के बारे में, अब बिल्कुल समझ में आएगी चीजें। सोलेनोइड का डिफिनेशन देख लीजिए, अ कॉइल ऑफ मेनी सर्कुलर टर्न। यहां से समझिए, कॉइल का मतलब क्या होता है? वायर लीजिए और गोला बना दीजिए। ऐसे वायर था ये सीधा, अब इसको हम क्या कर देंगे? गोला बना देंगे, तो कॉइल बन जाएगा। क्या बन जाएगा? कॉइल। एक ही नहीं, बहुत सारा वायर। जैसे आप दुकान पे जाते होंगे इलेक्ट्रिसिटी के, तो तार देखते होंगे लपेट लपेट कर रखता है, ऐसे ना, एक के ऊपर लपेट लपेट कर रखता है, और बीच में क्या होता है? वो खाली होता है। बिल्कुल वैसा ही अब कॉइल होता है, मेनी सर्कुलर टर्न्स होता है। सर्कुलर टर्न्स, बहुत सारे सर्कुलर टर्न्स होंगे। इंसुलेटेड कपर वायर, छिला हुआ नहीं होगा, मतलब नंगा तार नहीं होगा। क्या होगा? उस पर कवरिंग होगी, ठीक है। रैप्ड, रैप्ड का मतलब लपटा हुआ। क्लोजली, क्लोजली इन द शेप ऑफ सिलेंडर। किस फॉर्म में? सिलेंडर के शेप में। मतलब बात करें तो इस तरह का होता है। आप जाएंगे तो आप देखेंगे इस तरह से कुछ बना होता है ना, और इसके ऊपर क्या लपटा होता है? वायर ना, ऐसे, ठीक, बहुत सारा ना, और नीचे लटका होता है बेचारा, यहाँ से काट कर नाप नाप कर दे देता है आपको, ठीक है। पर ऐसा क्या होगा यहाँ पे? इसी को हम पढ़ना है, सिलेंडर के फॉर्म में है ना, बिल्कुल। अब इस तरह बुक में तो नहीं दिया है, बुक में दिया उसको हम बात करते हैं ना। अब एक क्या दिया है, ऐसे ले लीजिए आप सर, एक कुछ सर्कुलर ले लीजिए, जैसे समझ लीजिए। तो मैं इसको ऐसे बना देता हूँ, थोड़ा नीचे बनाता हूँ, थोड़ा नीचे, ठीक है। और इस पे क्या करते हैं? लपेट देते हैं। क्या कर देते हैं? वायर को लपेट देते हैं, बहुत बार टर्न करते हैं। तो शुरुआत करते हैं टर्न का, यहाँ से थका हुआ है ऐसे, ठीक। और इसको कनेक्ट कर देते हैं हम बैटरी से, ठीक है। ये फिगर मैं बता दिया समझने के लिए, यहाँ से आपके बुक के अकॉर्डिंग है, इसलिए मैं एक चीज बता रहा हूँ, ठीक है। अब ये मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा। जब करंट पास करेंगे इसमें, क्या करेंगे? करंट हम पास करेंगे, मान लीजिए प्लस और माइनस है, करंट पास इसमें अगर हम करते हैं, तो ये वाला जो हमारा लूप था क्या हो जाएगा? ये हो जाता है मैग्नेटाइज। क्या हो जाता है? मैग्नेटाइज। और यहाँ से ये नॉर्थ और साउथ, तो यहाँ से बिहेव करने लगा एक मैग्नेट की तरह। क्या ये हो जाएगा? मैग्नेट की तरह। ये तो होलो था, होलो था पहले, क्या था? होलो था। उसके ऊपर वायर को हमने लपेट दिया, खूब लपटा, खूब लपटा। अब लपेटने के बाद तार जब इस पे जाएगा, इसके ऊपर से तार है, तो इसके आसपास क्या बने? मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड की वजह से क्या बन जाएगा? सब जगह यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बन जाएगा, ठीक है। तो कैसे निकलेगा फील्ड लाइंस? ऐसे, ये नीचे वाला ऐसे, फिर ऊपर वाला ऐसे, इस तरह बहुत सारा निकलेगा, ठीक है। आप समझिए, कुछ से आप समझ जाइए, ठीक है। नॉर्थ से निकला, ये देखो, देखिए नॉर्थ से निकला, इधर भी एंट्री कर गया, ठीक है ना, ये एंट्री कर गया। और बेसिक चीजें आप समझ चुके हैं बिल्कुल। ये जब इस तरह की चीजें होती है तो उसको क्या बोलते हैं हम? सोलेनोइड। सोलेनोइड बीच में होलो था, क्या था ये? देख रहे हैं ना आप, खाली है, होलो है। उसके ऊपर वायर को क्या कर दिया हम? मेटल। किस तरह का मेटल होता है ये? इसको ध्यान में रखना है। क्या होता है? ये सॉफ्ट आयरन। क्या होता है? सॉफ्ट आयरन। हार्ड आयरन और सॉफ्ट आयरन आप देखे होंगे घर में ना, एक कांटी होता है जिसको हम अगर दीवार पे ठोकते हैं तो फोल्ड हो जाता है। क्या हो जाता है? फोल्ड। और एक होता है कि फोल्ड नहीं होता, अंदर चला जाता है। तो कभी कभी सॉफ्ट आयरन का अगर किल जो बनता है वो मारने पे क्या हो जाता है? फोल्ड हो जाएगा, ऐसे बीच से फोल्ड हो जाएगा, टूटेगा नहीं। तो सॉफ्ट आयरन की खासियत है, अब यहाँ पे सॉफ्ट आयरन यूज करेंगे तो मैग्नेटाइजेशन क्या होता है? टेम्पोररी। क्या होता है? टेम्पोररी, ठीक है ना। टेम्पोररी मतलब जब तक करंट देंगे तब तक मैग्नेटाइजेशन रहेगा इस आयरन में। अब जैसे हटाएंगे क्या हो जाएगा? मैग्नेटाइजेशन खत्म हो जाएगा। पर हार्ड आयरन की बात क्या होती है? हार्ड आयरन में अगर एक बार मैग्नेटाइज हो गया, एक बार मैग्नेट बन गया, तो मैग्नेट बन जाता है, हटना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसलिए यहाँ पे हम क्या लेते हैं? सॉफ्ट आयरन। क्योंकि मैग्नेटिक जब भी डालना होता है पेशेंट को तो कुछ ही समय के लिए डालते हैं, तो बटन दबाते हैं, इलेक्ट्रिसिटी देते हैं और क्या हो जाता है? वो पेशेंट मैग्नेटिक फील्ड बनता है एमआरआई मशीन में, और क्या हो जाता है? हमारा सीटीएस हो जाता है। स्कैन कर लेते हैं बॉडी का और फिर बंद कर देते हैं, नहीं तो एनर्जी क्या हो जाता है? लॉस। इसलिए सॉफ्ट आयरन यूज करते हैं, ठीक।
और ये फील्ड लाइन का कुछ स्ट्रक्चर में बार बार आता है एग्जाम में, आप इसको ड्रॉ करना सीख लीजिए, पूछा जाता है। अब इसके बाद की बढ़ाना हो, इसका पावर बढ़ाना हो तो हम क्या करेंगे, सोलेनॉइड का पावर बढ़ाना हो तो हम क्या करेंगे, पावर ऑफ सोलेनॉइड, ठीक है, इसको क्या कर देना है, इंक्रीज कर देना है, बढ़ा देना है। तो पहला काम क्या करेंगे, जितना टर्न हम किए ना, ये वाला टर्न, तो इस टर्न को और बढ़ा देंगे, क्या करेंगे, और बढ़ा देंगे। जितना बढ़ाएंगे करंट क्या होगा, इसमें बहुत जाएगा, बहुत करंट जाएगा तो मैग्नेटिक स्ट्रेंथ भी क्या हो जाएगा, बहुत ज्यादा। तो क्या कर देंगे, नंबर ऑफ टर्न बढ़ा देंगे, ठीक है ना, नंबर ऑफ टर्न को इंक्रीज करेंगे, इंक्रीज करेंगे। दूसरी बात क्या है, ये यहाँ पे जो करंट दे रहे थे, हम क्या दे रहे थे, करंट, इस करंट का स्ट्रेंथ भी बढ़ा देंगे तो क्या हो जाएगा, ज्यादा करंट जाएगा इसमें और ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ हो जाएगा। इंक्रीज अमाउंट ऑफ करंट, ठीक है, अमाउंट ऑफ करंट। ये दो चीजें करके हम क्या कर सकते हैं, सोलेनॉइड का हम स्ट्रेंथ बहुत हाई तक बढ़ा सकते हैं, ठीक है ना। बुक में फिगर दिया हुआ है, आप देख सकते हैं, ये वाला फिगर बिल्कुल ऐसे ही मैं बनाया था, बस इसमें बहुत सारी फील्ड लाइंस दे रखी है। आप सबको सर्कुलर लूप में क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। ऐसा मैं 2 ही दिखाया हूँ, पर निकला होगा बहुत सारा, आप समझिए इस बात को, यहाँ से क्या होगा, बहुत सारा निकला होगा, ठीक है ना, ऐसे है ना, ठीक, और इधर भी बहुत सारा आ रहा होगा, ठीक है, इधर से भी आ रहा होगा, इधर से भी आ रहा होगा। ये कट नहीं कर रहा है एक दूसरे को, ठीक है, इधर रखना, कट नहीं करता है ये, और इधर से आ रहा होगा, ठीक है। ये रहा सोलेनॉइड, ओके। तो इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक मोटर के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। अब वही सिलेबस में, इलेक्ट्रिक जनरेटर नहीं है सिलेबस में, तो इलेक्ट्रिक मोटर के बारे में हम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम देखते हैं, यहाँ तक के लिए आप वॉच कीजिए, अच्छा लगता है तो शेयर कीजिए फ्रेंडों से, अगर आप फिर अगर सपोर्ट करेंगे तो फिर हम और एक्साइट होकर बनाएंगे आपके लिए अच्छे वीडियो। फिर मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, ओके। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय डियर।